हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस और आज का हमारा आर्टिकल है हाउ एंट्रोपी इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, वी विल डू दिस आर्टिकल बाय टू मेथड. One method I am using here and second method will be in the next video. So let us move how to see the entropy increases in irreversible process. इसके केस में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स? We have considered an irreversible process. For example, we can select free expansion of an ideal gas. That is a irreversible process. Now free expansion, it means initially V1 is the volume of gas, P1 is the pressure and T is the temperature. When gas expands, its volume will increase, then V2 will be the volume, P2 will be the pressure and T will be the temperature. It means temperature remain constant when gas is freely expand. So free expansion of an ideal gas is a isothermal process. तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइसोथर्मल प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है. फॉर एग्जांपल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज जीरो. ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिएगा, हम इसके केस में हम क्या कर रहे हैं. Let us consider an irreversible process such as free expansion of an ideal gas. Let P1, V1 and T is the temperature at initial condition. Now suppose the gas expand freely so that volume becomes V2. गैस जब एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होएगा. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड प्रेशर कम करते हैं तभी गैस एक्सपेंड होती है. तो जो P2 होगा वो लेस देन P1 होगा आपके पास. ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ये देखिएगा जी, हमने दोनों के केस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो टेम्परेचर रखा है वो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है. तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है आपके पास. अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट चेंज इन हीट इक्वल टू dW इक्वल टू PdV. देखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट एक बार मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ. डेल्टा Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटू dW की जगह ये dW बोल दीजिएगा या du प्लस PdV. ये आप लोगों ने पढ़ा था. अब आपके पास हम इसको बोल क्या रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. जितनी हीट आपने दी इंटरनल एनर्जी जीरो, जितनी हीट आपने दी वो सारी की सारी वर्क डन में यूज हो जाती है आपके पास. तो याद रखिएगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज. सो इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने कर दिया जीरो, तो ये भी आपके पास जीरो. तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q को आप dW बोलिएगा कि सारी की सारी हीट वर्क डन में, और वो वर्क डन कितना होता है आपके पास PdV. तो याद रखिएगा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज करते हुए आपके पास लिखा है चेंज इन हीट इक्वल टू PdV. अब दूसरा हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी. डेल्टा Q एट T हीट गिवन और हीट टेकन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी डेल्टा Q बाई T. अब देखिएगा, आपके पास ये आपके पास स्मॉल वर्क डन है.
स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए ये आपके पास वर्क डन है, तो ये वाली एंट्रोपी आपके पास स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी है आपके पास। हम कहते हैं कि जब हमारी गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हुआ तब टोटल एंट्रोपी कितनी चेंज हुई आपके पास, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर क्या किया, टोटल चेंज के लिए इनिशियल एंट्रोपी आपके पास, फाइनल एंट्रोपी, यहाँ पे PdV डेल्टा Q की जगह हमने PdV यूज किया T और V1 से V2। दिस इज द टोटल चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। अब आप देखिएगा आइडियल गैस के बारे में आप पढ़ते होते, एक रिलेशन आपने पढ़ा है PV इक्वल टू RT। तो यहाँ से हम P निकालेंगे और उसकी वैल्यू RT/V इसके अंदर रखेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, रखने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। R कॉमन ले लिया हमने, R इज ए गैस कांस्टेंट जो आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन V1 टू V2 dB/V। अब आपने देखा होगा जब आप इंटीग्रेशन को सोल्व करते हो तो ये वाली क्वांटिटी देखो, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है आपके पास तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो log ऑफ V इसका आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व होके आ जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल आपको पता है, इस तरह के इंटीग्रेशन को आप सोल्व करते हो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपके पास R को हमने बाहर लिया था, log ऑफ V लिमिट लगाओगे V1 से V2 और R इक्वल टू log V2 माइनस V1। अब आप log की प्रॉपर्टी भी जानते हो, log A माइनस log B विल बी इक्वल टू log A/B, तो वही हमने यूज कर दिया है। तो ये आपके पास R log V2/V1। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमें तो सिर्फ ये देखना है ये इंक्रीज हुई है कांस्टेंट रही है, हमें तो ये देखना है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई है तो हम कह देंगे एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हुई है। देखिएगा इसको पॉजिटिव हम कैसे बोलेंगे, हम कहते हैं कि R गैस कांस्टेंट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है आपके पास। V2/V1, V आपके पास ज़्यादा है V2/V1, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कंप्लीट आपके पास V2/V1 और उसका जब लॉग निकालोगे वो भी आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो कंप्लीट ये आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर इट मीन्स यहाँ पे जो एंट्रोपी आई है वो इंक्रीज होके आई है आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। एज V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड R इज ए पॉजिटिव, सो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। दस एंट्रोपी ऑफ गैस आफ्टर फ्री एक्सपेंशन इंक्रीजेज। In other words, entropy in an irreversible process increases, that is delta S is greater than 0। आपके पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूँ जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में वो सारे के सारे आपके पास नेचुरल प्रोसेस होंगे, या हम कह सकते हैं जितने नेचुरल प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं आपके पास, और उनके केस में एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होएगी। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है आपके पास। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। इस प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं, दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आपके पास। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज करके हमने इक्वेशन नंबर 1 रखी है, क्योंकि आइसोथर्मल आपके पास प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी du को हमने 0 कर दिया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और ये इक्वेशन रख दिया। हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन हम जानते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, हमें तो टोटल एंट्रोपी निकालना है तो इसकी लिमिट रख देंगे। टोटल के लिए इंटीग्रेशन विद लिमिट करेंगे। इंटीग्रेशन को हमने सोल्व कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास निकल के आया कि जो गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आई है। इसका मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स फाइनल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन इनिशियल एंट्रोपी। सो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। अब स्टूडेंट्स एक कंक्लूजन सा हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर कहीं पे भी आपको लिखा आएगा ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो ऐसा कहीं भी जब आप बुक में पढ़ोगे आपके पास, इसका मतलब है ये इक्वल टू का साइन होता है रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि उसके केस में आपने प्रूव किया है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू 0 किसके लिए है ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, और ds इज ग्रेटर देन 0 ये किसके अंदर आया है आपके पास इरिवर्सिबल में। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी जब भी लिखा पाएगा वो ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 फॉर रिवर्सिबल, ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को अच्छे से आप कीजिएगा, और नेक्स्ट में भी हम करवाएंगे, उसमें हम कार्नोट थ्योरम को यूज करते हुए विद इन 2 मिनट वी कैन प्रूव दैट द एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज इंक्रीजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बार बार मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है कि अगर आर्टिकल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो ऑटोमेटिकली आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।